Hello, my dear student. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 12th English Vistas and this is chapter number 2nd. My dear student, आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं विस्टस से। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा दिया है और उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर कराए हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में भी सभी क्वेश्चंस के आंसर कराऊंगा ताकि आपको आंसर राइट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट चैप्टर का आंसर हमने करा दिया है, तो चलिए आज हम सेकंड चैप्टर के आंसर को करेंगे और आंसर के माध्यम से ही स्टोरी भी जान लेंगे। तो चलिए ज़रा सा स्टोरी हम समझ लेते हैं। आई होप आप पढ़ चुके होंगे। अगर आप पढ़ चुके होंगे तो स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी और सारा आंसर बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइगर किंग रिटन बाई कल्कि, याद रखेंगे टाइगर किंग चैप्टर स्टोरी है जिसके राइटर कौन है, कल्कि हैं। इस चैप्टर में एक टाइगर किंग का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, वो बाद में चल के टाइगर किंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब जन्म होता है तो एस्ट्रोलॉजर ने, एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा काफ़ी प्रतापी होगा, बहुत ही बहादुर होगा, पावरफुल रहेगा और लेकिन इसकी मृत्यु टाइगर के कारण से होगी। इसकी मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा। तो उसने पूछा, बच्चे ने पूछा कि महाराज किस तरीके से, डिटेल में बताइए। तो बताया कि 100वां टाइगर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और उस दिन से उस बच्चे ने प्रतिज्ञा कर ली, बाद में चल के बड़ा हो रहा था, प्रतिज्ञा कर लिया था कि आज से मेरे लाइफ का एक ही मोटो होगा, एक ही उद्देश्य कि हमारे राज्य में आसपास में जितने भी टाइगर हैं सबको मार देना है। और फिर वो सभी टाइगर को मारने लगा। राजा बन चुका था लेकिन जंगल में आसपास जितने भी राज्य थे सभी टाइगर को मारना स्टार्ट कर दिया और इस वजह से उसका नाम टाइगर किंग पड़ा। और अंत में 99 टाइगर को मार दिया था उसने। अब 100वां टाइगर की बारी थी, लेकिन उसके राज्य में जितने भी टाइगर थे सब खत्म हो चुके थे, है ना। और उसके मैरिज के पीछे भी एक कहानी इंटरेस्टिंग है कि वो अपनी शादी ऐसे राजघराने में करता है, इस टाइप के राज्य में करता है जहाँ के जंगलों में टाइगर हुआ करते थे। फिर वो जब ससुराल जाता तो वहाँ भी टाइगर को मारता। इस तरीके से उसका 99 टाइगर पूरा हो गया था। अब 100वें टाइगर की बारी थी, 100वां भी उसने मार दिया शूट करके, लेकिन गलती से वो बच निकला था। लेकिन राजा ने समझा कि वो 100वां टाइगर भी मर चुका है और राजा बहुत खुश था। तो ऐसे टाइम बीतता जाता है। फिर एक दिन बेटा भी पैदा होता है, उसके बेटे का जन्मदिन मना रहा होता है। तो बेटे के जन्मदिन पर बेटे के लिए वो मार्केट जाता है कुछ टॉयज़ खरीदने। तो बेटे को लेकर जाता है टॉयज़ खरीदने। तो बेटा देखता है कि दुकान पे वुडन टाइगर, लकड़ी का टाइगर दुकान पे बिक रहा था। तो उस बच्चे को वही टाइगर पसंद आ गया, ठीक, और कहा कि मुझे वही चाहिए। देखिए यहाँ पर दृश्य है टाइगर किंग का, यही टाइगर है जिसको बच्चे ने कहा कि यही टाइगर चाहिए, एक वुडन टाइगर है। तो महाराज ने कहा ठीक है, वुडन टाइगर ले आता है घर पे। अब महाराज अपने बेटे के साथ घर में खेल रहे होते हैं उस लकड़ी के टाइगर के साथ। तो लकड़ी के टाइगर, जो लकड़ी का तो था ही, उसमें कील का नुकीला कील निकला हुआ था, आयरन लोहे का कील निकला हुआ था। और खेलने के दौरान ही महाराज के उंगलियों में पिंच कर जाता है, चुभ जाता है और महाराज को पता नहीं चलता। लेकिन अब वही कील धीरे धीरे अंदर ही अंदर सड़न पैदा कर देता है शरीर में। फिर बाद में कुछ दिन बाद महाराज की तबीयत बहुत सीरियस होने लगती है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इलाज करते हैं लेकिन मर जाते हैं। एटलीस्ट उसी कील के कारण उनकी डेथ हो जाती है। कहने का मतलब जैसा कि भविष्यवाणी हुआ था कि 100वां टाइगर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तो 100वां टाइगर तो नहीं मार पाए, लेकिन वही टाइगर वुड का खिलौना जो था वो 100वां, उसको समझ करके समझिए कि उसी टाइगर की वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो चलिए कहानी आप
समझ गए हैं, आप पढ़े भी होंगे पहले से। तो अब हम देखते हैं जिसमें इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर को हम करा दें। देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, इनका आंसर हम आपको कराने चल रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट, हम आ चुके हैं आंसर वाले स्लाइड पे। हमने एक एक आंसर को बाकायदे टाइप करके नोट किया है, PDF के माध्यम से बनाया है। तो अब आपके सामने है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 8 का है। हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन था और टाइगर किंग नाम उसका क्यों पड़ा, ठीक, क्यों टाइगर किंग के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर आंसर है जिलानी जंग जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नोन एज द टाइगर किंग। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे। ठीक, जंग जंग बहादुर प्रतिबंधपुरम का राजा था और टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था उस समय। और जब उसका जन्म होता है, जैसा कि हमने बताया आपको, तो एक प्रिंस के रूप में जन्म हुआ और एस्ट्रोलॉजर ने, भविष्यवक्ता ने कहा कि एक दिन इसकी मृत्यु होगी, जैसा कि सबकी होती है। देखिए 10 days ओल्ड प्रिंस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर टू रिवील द मैनर ऑफ डेथ। लेकिन 10 दिन पुराना, 10 ही दिन का था अभी राजकुमार। उसने उस एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि बताइए डेथ का तरीका क्या होगा, किस तरीके से मैं मरूंगा। तो वाइज मैन वर बैफेल्ड एट दिस मिरेकल। तो इस मिरेकल से वह विद्वान बैफेल्ड हो गया, थोड़ा आश्चर्य पड़ गया कि एक 10 दिन का बच्चा इस तरीके से बातें कर रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट द कॉज ऑफ हिज डेथ वुड बी अ टाइगर। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि उसकी मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा। द यंग प्रिंस ग्राउल्ड एंड द अटर टेरिफाइंग वर्ड। और तभी वो नौजवान प्रिंस जो है ग्राउल्ड, एक शेर की तरह गुर्राया और कहा, अटर टेरिफाइंग वर्ड लेट टाइगर बी वेयर, कि टाइगर, सभी टाइगर्स सावधान हो जाओ। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर। और उसने वहीं पर सभी टाइगर को मारने का निश्चय किया। अब किस दिन की बात है, जन्म से 10वें दिन, मतलब 10 दिन का ही राजकुमार इस तरीके से कमिटमेंट किया। ही दस गॉट द नेम टाइगर किंग, और तभी से उसका नाम टाइगर किंग पड़ा। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नोट कर लेंगे आंसर को, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। तो देखिए इसका आंसर है रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो राजा जो है रॉयल इन्फेंट, जो शाही बच्चा था, बड़ा होकर क्या बना, प्रतिबंधपुरम का राजा बना। हु वाज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ किलिंग 100 टाइगर, जिसके अंदर 100 टाइगर मारने का जुनून था। ही वांटेड टू डू सो टू डिसअप्रूव, वह मार के दिखाना चाहता था, डिसअप्रूव करना चाहता था, मतलब उस सन्यासी की जो भविष्यवाणी थी उसको गलत साबित कर देना चाहता था। प्रोफेंसी दैट सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर, उस प्रोफेंसी को गलत साबित कर देना चाहता था, जो कि बोला गया था कि 100वां टाइगर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। दिस मेड हिम किल ऑल द टाइगर्स ऑफ द प्रतिबंधपुरम, इसलिए उसने प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर थे सबको मार दिया। ही इवन मैरिड फॉर द सेक ऑफ हिज एम्बिशन, यहाँ तक कि उसने इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए शादी भी की थी, मतलब टाइगर जहाँ रहेंगे होंगे वहाँ मैं शादी करूँगा। ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग, ठीक, और वो एक टाइगर किंग के रूप में फेमस था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पेज पे है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर टू किल। महाराज ज़रूरत के अकॉर्डिंग टाइगर पाने के लिए, मतलब 100 टाइगर को मारना था, तो 100 टाइगर की ज़रूरत थी। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, टू गेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल द महाराज विल आस्क हिज दीवान टू फाइंड अ सुटेबल गर्ल फॉर हिम टू मैरी। तो महाराज ने अपने दीवान से कहा एक अच्छी सी लड़की को शादी के लिए लाया जाए, और क्या कहा, सुटेबल गर्ल्स फॉर द मैट्रिमोनियल एलियंस शुड बी
one who would not only come from a royal family but also would belong to a state with a large tiger population। कहा वह लड़की न केवल राजशाही परिवार से हो बल्कि इस तरीके की क्षेत्र से हो जहाँ पर ढेर सारे टाइगर की संख्या हो। As Pratibandhapuram had no more tiger left, a province that belonged to his father-in-laws would certainly provide him with an opportunity to kill more tiger and reach him aim of killing 100 tiger। और कहा क्योंकि प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर थे सबको मार दिया था, इसलिए ससुराल में उसको ढेर सारे टाइगर की ज़रूरत थी। ऐसे जगह वो अपना ससुराल करना चाह रहा था, शादी करना चाह रहा था जहाँ पर ढेर सारे टाइगर होता कि वो अपनी टाइगर की संख्या को बढ़ा सके। मीन्स 100 टाइगर को मारना था तो 100 टाइगर की संख्या को अचीव कर सके, इसलिए। चलिए आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वाज सपोज टू बी डिसाइडेड हिज फेट। किस तरीके से महाराज ने 100 टाइगर मारने का प्रबंध किया, ठीक, जो कि उसका भविष्य का डिसीजन होता। 100वां टाइगर ही उसके भविष्य का डिसीजन निश्चय करता, क्योंकि 100वें टाइगर से उसकी मृत्यु का कारण बताया गया है। महाराजा वुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल द डीलिंग विद 100 टाइगर्स विच वाज सपोज टू बी रीजन फॉर हिज डेथ। समझ में आ गया। एंड इन काउंटिंग द 101 ही विल टेक अ केयरफुल एम एट द टाइगर एंड विल शूट इट। महाराजा हमने 100 नंबर टाइगर को मारने के लिए ये सब सारी बातें किया ताकि वो अपनी मृत्यु को हटा सके, है ना, इसलिए काम किया। चलिए नोट कर लेंगे, रीड करके नोट कर लीजिए, सब आसान है। आई होप आंसर समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 15 का है। व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर। अब आगे एस्ट्रोलॉजर का क्या होगा। डू यू थिंक द प्रोफेसी वॉज डिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव। क्या आप सोचते हैं, ऐसा जानते हैं कि जो साधु सन्यासी की प्रोफेसी थी वो डिसअप्रूव हुई कि नहीं, डिसअप्रूव हुई कि नहीं। तो चलिए बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि राजा को तो मरना ही है। एस्ट्रोलॉजर डाइज बिफोर द किंग्स ऑफ द प्रतिबंधपुरम गेट एन अपॉर्चुनिटी टू किल 100 टाइगर। लेकिन 100 टाइगर मारने से पहले, यह अवसर देखने से पहले एस्ट्रोलॉजर, प्रतिबंधपुरम का एस्ट्रोलॉजर खुद ही मर गया था। Disapproving his prophecy seemed to be the sole reason for the king's existence, except for killing 100 tiger. Everything else take a back seat for the king. Prophecy can't be indisputably disproved as the king was ultimately killed by a tiger. तो प्रेफरेंसी उसकी बेकार नहीं जाती। चलिए, और मरता भी है, आप नोट कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए रीड करके नोट कर लीजिए ताकि वीडियो आसानी से कम टाइम में पूरा हो जाए और आपको नोट भी कर लें। इट वॉज द टीनी, देखिए इट वॉज टीनी वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉप शॉप दैट कॉज द डेथ ऑफ टाइगर किंग। जैसा कि हमने स्टोरी में आपको भी बताया था कि लकड़ी का छोटा सा टाइगर था जो कि राजा की मृत्यु का कारण बना, ठीक ना। तो 100 नंबर टाइगर नहीं बल्कि 100 नंबर पे एक लकड़ी के टाइगर से उसकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट, द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दोज इन पावर। यह कहानी उन पर है जो अपनी पावर दिखाते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। एंड हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ द ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी। और किस तरीके से ऑथर ने ड्रामेटिक आयरनी का इस्तेमाल किया है। माय डियर स्टूडेंट, आपको बता दें ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है। ड्रामेटिक आयरनी वह होती है जब किसी कहानी में या मूवी फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में भी जो अगर विलेन किसी को मारता है, कोई भी किसी को मारता है तो दर्शक जानती रहती है, लेकिन पुलिस नहीं जानती, पुलिस उसका पीछा करती है ना, या फिर हीरो नहीं जानता होता है कि कौन मारा, लेकिन जनता जानती है। तो इसे कहा जाता है ड्रामेटिक आयरनी। आई होप आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर जो कुछ घटता है बाहर लोग बैठे जानते रहते हैं कि किसको किसने मारा है, लेकिन उसी के अंदर कैरेक्टर लोग जो होते हैं
वो पता लगाने में जुटे रहते हैं किसने मारा, है ना, तो जनता पहले से जानते रहती है। तो इसे कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। चलिए नोट कर लेंगे इस आंसर को। बात वही है जो मैंने बताया, एकदम एक एक वर्ड अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ में बिल्कुल आ रहा है, इजी है। और देखिए इसमें, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन द सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इनडायरेक्ट कमेंट किया है इनोसेंट, इस अनजान जानवरों के ऊपर, कि लोग फुलफिल ह्यूमन बीइंग जो मानव होता है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इन निर्दोष जानवरों की हत्या कर देते हैं किस तरीके से। थ्रू दिस satiric story the author has rightly portrayed how human beings have subjected innocent animals to untold torture। देखिए untold torture किस तरीके से ह्यूमन मानव अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जानवरों को मार देते हैं। मेनली द फुलफिल देयर ओन whims एंड फैंसी, और केवल अपनी कल्पना, अपने वर्क को निकालने के लिए, अपनी फैंसी को पूरा करने के लिए, इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। महाराजा इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स ऑफ टाइगर लेड टू देयर एक्सटिंक्शन, और महाराज की भी इनडिस्क्रिमिनेशन में बिना किसी भेदभाव के टाइगर को मारने की हैबिट जो थी बनी हुई थी। एन इंस्टिंक्शन इन द सम स्टेट, ऐसा बहुत उनके राज्यों में पूरा फैल चुका था। बट द महाराजा वाज oblivious to crave the consequences his actions are leading to। in order to prove an astrologer wrong, the Maharaja went on killing, proving his dominance over the helpless animal. He wished show his superiority as human beings, exercise his power to kill 100 अनलकी टाइगर। देखिए इसलिए महाराजा ने उस एस्ट्रोलॉजर की बातों को गलत ठहराने के लिए लगातार टाइगर को मारते रहे बिना एनिमल पर दया दिखाए हुए, लेकिन 100 नंबर टाइगर अनलकी रहा, बच गया था। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द महाराजा मिनिस्टर्स टुवर्ड हिम। महाराजा का मिनिस्टर के प्रति क्या व्यवहार था। डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड हिम, आर दे ड्राइवन बाय द फियर व्हेन दे ओबेड हिम। डू वी फाइंड अ सिमिलरिटी इन द टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर। देखिए क्या महाराजा ने अपने एक मिनट फिर से देख लीजिए, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ महाराजाज मिनिस्टर्स, महाराजाज मिनियम्स टुवर्ड हिम। तो महाराज के प्रति उनके आदमियों का व्यवहार किस तरीके से था, क्या वो सब एकदम उनके प्रति ओबेड थे, आज्ञा पालन करते थे या नहीं, या फिर उनकी आज्ञा को मानने के लिए क्या करते थे ना। और डू वी फाइंड सिमिलरिटी इन द टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर, क्या उनकी आज्ञा का पालन होता था। इसी तरीके से आज भी राजनीतिक में होता है कि बड़े लोग की बात छोटों को मानना पड़ता है, डर के चलते या फिर किसी भी वजह से, ठीक, जीविका के चलते। तो यही पूछा जा रहा है। तो आगे देखिए इसका आंसर हमने नोट कर दिया है। मिनियंस वेर सबसर्विएंट एंड साइकोफेंटिक, जो उनके लोग थे, सबसर्विएंट में सेवक थे, साइकोफेंट में चापलूस थे, महाराज जो बोलते लोगों को करना पड़ता। मोस्ट ऑफ देम वेर स्केयर्ड ऑफ महाराज एंड टिक टू कीप हिम गुड हमर, और महाराजा से बहुत सारे लोग डरते थे, इसलिए उनके आज्ञा का पालन किया करते थे, ठीक, जैसा कि आज भी होता है। बड़े लोगों की आज्ञा का पालन छोटे लोगों को करना पड़ता है। मालिक का आज्ञा नहीं मानेंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है, जीविका संबंधी प्रॉब्लम अथवा पारिवारिक प्रॉब्लम। आई होप आप समझ रहे हैं। यह क्वेश्चन आप अपने आप से नोट करेंगे। कैन यू रिलेट इंस्टेंस ऑफ गेम हंटिंग एमंग द रिच एंड पावरफुल इन द प्रेजेंट टाइम। कहा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में क्या आप गेम हंटिंग से तुलना कर सकते हैं आज के अमीरों से। दैट इलस्ट्रेट द कॉलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड द वाइल्ड लाइफ। जंगली जानवरों के प्रति जो कॉलेसनेस है, कठोरता है, मानव दिखाती है। क्या आप गेम हंटिंग, अमीरों की गेम हंटिंग से जोड़ सकते हैं। अमीर रईस जो होते हैं, अमीर लोग होते हैं, अपने आनंद के लिए जानवरों का भी शिकार करते हैं, है ना, शिकार करते हैं।
और कठोरतापूर्वक शिकार करते हैं, उसमें उनको आनंद आता है। तो चलिए इसका आंसर आप टाइप कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने लिखा है किस तरीके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे के बल पे या फिर खुशहाली से शौक पूरा करने के लिए जानवरों को मारते हैं। देयर हैव बीन अ फ्यू इंस्टेंस ऑफ गेम हंटिंग इन द प्रेजेंट टाइम। तो उनका हंटिंग करना ही गेम होता है। इवन द फ्लुएंट हैव बीन इन्वॉल्व इंस्टेंस दैट इलस्ट्रेट द कॉलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड लाइफ। वह वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही कठोरतापूर्वक गेम खेलते हैं। वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों के साथ खुद को एंटरटेन करने के लिए, शौक पूरा करने के लिए जंगली जानवरों को मारते हैं। जैसे देखिए बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल दिया गया है, सलमान खान ब्लैक बक पोचिंग केस, काला हिरन मारने के जुर्म में उनको सज़ा हुई थी, केस चला। नवाब मंसूर अली खान पटौदी, एंटीलोप क्या होता है? एंटीलोप केस मीन्स मृग को मारने के, हिरन होता है मृग को मारने पर उन पर लगाया गया था, सज़ा का प्रावधान हुआ था, मुकदमा FIR दर्ज हुआ था। सलमान खान बॉलीवुड सेलिब्रिटी एंड फॉन्ड ऑफ द गेमिंग हंटिंग, जो कि सलमान खान बॉलीवुड के हीरो हैं ना, एक जानी मानी शख्सियत है, उन्होंने ऐसा काम किया था, गेम हंटिंग का काम किया। ही अप्रोच देखिए, ही पोज 3 चिंकारा हिरन होता है, चिंकारा इन 2 सेपरेट इंसिडेंट, 2 अलग अलग मामलों में चिंकारा को मारा। ब्लैक बग इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो ब्लैक बग होती है, काला हिरन जो होता है, इंडेंजर्ड मीन्स संकटग्रस्त प्रजातियों में आता है। डिस्पाइट नोइंग इट सलमान खान किल्ड देम, जानते हुए भी सलमान खान ने उनको मारा। अ केस वॉज लॉज अगेंस्ट बट ही वॉज एक्विटेड, केस भी चला, बाद में जाके अब उनको बरी किया गया। तो इस तरीके से लोग गेम हंटिंग करते हैं। नवाब पटौदी द ग्रेट क्रिकेटर वाज आल्सो इन द न्यूज़ फॉर किलिंग रेयर स्पीसीज ऑफ एंटीलोप। तो नवाब पटौदी जो कि एक महान क्रिकेटर हुए, उन्होंने भी एंटीलोप का शिकार किया था। तो इस तरीके से जंगली जानवर के साथ गेम हंटिंग करते हैं लोग, रिच लोग। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया हो आ गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ दोस्तों में शेयर करें और बताएं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा प्रयास कैसा लगा, आंसर आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।